जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग कक्षा 8 के यानी कि क्लास 8 जो है उनके मैथ के सवालों को हल कर रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। कितने नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे? क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। आज के वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। क्वेश्चन नंबर 8। और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर है दूसरा। चैप्टर नंबर कौन सा है? दूसरा, जो कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले क्या है? रैखिक समीकरण है। उसी सब सवालों को क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। तो देखते हैं आज के वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो देखते हैं। कहता है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए। देखेंगे 11 का गुणज बोला है। 11 का गुणज बोला है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि 11 जो है उसमें कौन कौन सी संख्या, 11 जो है 11 से हम भाग दे सकते हैं। वो कौन कौन सी संख्या है जो कि हम उसमें 11 से भाग दे सके, 11 से कुछ कर सके, भाग दे सके और पूर्णता विभाजित हो। क्या हो? पूर्णता विभाजित हो। और वही अगर 11 में उसमें भाग लग रहा है यानी कि लगातार होना चाहिए, 11 का गुणज लगातार होना चाहिए। और उसमें जो अगर उनके तीनों अंक को जोड़ेंगे तो कितना पूर्णा चाहिए? 231। कितना पूर्णा चाहिए? 31। देखेंगे। अच्छा, 11 का गुणज क्या क्या हो सकता है? जैसे कि 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया। ये सब 11 का गुणज है कि नहीं? जैसे कि 11 से भाग देंगे, 11 का 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55। देखो ये लगातार गुणज हुआ, ये हमारा कुछ हुआ? लगातार गुणज हुआ। अब इसी में कहता है कि अब 55 हो गया, 66, 77, 88, 99। अब देखेंगे ये सब जो संख्या, अब ऐसी कौन सी 3 गो संख्या है जो कि 11 का गुणज होना चाहिए और उसमें और वे सभी अंकों को जोड़ेंगे तो कितना पूर्णा चाहिए? 231। अब देखेंगे अगर पहला गुणज 11 है, पहला गुणज कितना है? 11। फिर अगला गुणज लाने के लिए 11 में कितने जोड़ेंगे जो कि 22 पुर जाएगा? तो 11 में 11 जोड़ेंगे तो ये 22 पुर जाएगा। अब फिर 22 में कितना जोड़ेंगे जो कि अगला गुणज पुर जाएगा? तो 22 में अगर 11 को जोड़ देते हैं तो क्या ये 33 अगला गुणज नहीं पुरेगा? यानी कि अगर पहला गुणज x, अब पता नहीं कि पहला गुणज हमारा क्या है। अगर पहला गुणज x है तो दूसरा गुणज लाने के लिए, 11 का दूसरा गुणज लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 11 जोड़ना पड़ेगा। ये पहला गुणज हो गया। ये कौन सा गुणज हो गया? दूसरा गुणज हो गया। अब फिर अगला गुणज लाने के लिए देखेंगे, ये 11 तो ये दूसरा गुणज हो गया, अब प्लस में फिर 11 जोड़ेंगे तो ये तीसरा गुणज हो जाएगा। और इसी तीनों को जोड़ेंगे तो कितना पूरा जाएगा? 231। क्या हो जाएगा? 231। तो देखते हैं सवालों को हल करते हैं। तो देखेंगे क्या कह रहा है। मान लेते हैं कि माना 11 का पहला गुणज, ठीक है, 11 का पहला गुणज कितना है? 11 का पहला गुणज x, कितना मान लिए? x। तथा 11 का दूसरा गुणज हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे गुणन लिख दिए, सॉरी गुणज होगा। गुणज कितना हो जाएगा? x प्लस का 11 होगा, क्योंकि अगला पहला में से अगला गुणज लाने के लिए 11 जोड़ना पड़ता है। तो क्या 11 जोड़ देंगे? तो देखेंगे अब तीसरा गुणज लाने के लिए 11 का तीसरा गुणज, कौन सा? तीसरा गुणज लाने के लिए कितना? ये x प्लस 11 दूसरा, अब प्लस 11 जोड़ देंगे तो तीसरा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस 11, 11, 22। ये तीसरा गुणज हो गया। अब इसी तीनों गुणजों का योग कितना दिया हुआ है? 231। कितना दिया हुआ है? 31। देखेंगे प्रश्नानुसार लगातार 11 के 3 गुणजों का योग, लगातार 11 के 3 गुणजों का योग, 3 गुणजों का योग कितना दिया हुआ है? 231। देखेंगे पहला गुणज कितना है? x प्लस दूसरा गुणज कितना है? x प्लस 11
और तीसरा गुणज कितना है x प्लस 22। अब बराबर का कितना हो जाएगा 231। अब अपने अपने जात में इसको क्रिया करेंगे तो ये एगो x x एक जात का और ये 11 11 एक जात का, 11 22 एक जात का। देखेंगे x x दो गो x और एगो x मिलकर के क्या गो x 3x हो जाएगा। 11 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 और ये बराबर का 231। अब ये 33 और 231 एक जात का हमें चाहिए x का मान, ये प्लस में तो उधर जाकर के किस में माइनस में हो जाएगा हमारा। तो 3x बराबर 231 माइनस का कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब उसको घटाएंगे तो कितना रुकेगा देखेंगे होगा। तो 3x बराबर 3x बराबर घटाएंगे 11 में 3 गए हो कितना 8, यहाँ पे कितना बचा 2, 2 में 3 घटेगा नहीं, 12 में 3 गए हो कितना 9, इसको एक पैसा लिए थे यहाँ पे कितना बचा 1। अब हमें चाहिए किसका मान x का मान, तो 198 बटे का 3 हो जाएगा। क्योंकि ये 3 गुना में है तो उधर जाकर के किस में भाग में, तो 3 से अगर भाग देंगे तो 3 छाक 18, 3 छाक 18, तो x का मान कितना निकल गया 66। x का मान कितना निकल गया 66। जब x का मान पता चल गया अब तीनों गुणज भी पता चल जाएगा। देखेंगे तो पहला गुणज कौन सी था, पहला था हमारा x, x का मान कितना 11, ठीक है। दूसरा कौन सी था, दूसरा था हमारा x प्लस का 11, यानी कि सॉरी x का मान 66 निकला है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 66। देखेंगे ये 66 और प्लस का कितना 11, तो ये कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। अब चाहिए कौन सा तीसरा, कौन सा चाहिए तीसरा, तीसरा कितना था x प्लस का 22, तो x प्लस 22, x का मान कितना 66 प्लस का 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88। देखेंगे पहला दूसरा तीसरा, पहला निकल गया 66, दूसरा निकल गया कितना 77 और तीसरा कितना निकल गया 88। ये तीनों गुणज पूछ रहा था, यही हमारा कौची हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़ करके शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करें, विजेताओं की संख्या ज्ञात करें। देखेंगे कोई स्कूल है, ठीक है, फरना में मध्य विद्यालय क्या है केंद्र, यानी कि संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना, ठीक है। ये जो फरना है इसमें एक विद्यालय है, ठीक है। अब विद्यालय में छात्र किसी भी चीज का प्रतिभागियों को, यानी कि किसी भी चीज का टेस्ट हुआ होगा या तक खेल हुआ होगा, उसमें जीतने वाले बच्चे को, ठीक है, जीतने वाले जो जीतते हैं उसको 2 कलम दिया जाता है। कितने कलम दिया जाता है 2 कलम। और जो बच्चे नहीं जीत पाते हैं उनको 1 कलम दिया जाता है। कितने कलम दिया जाता है 1 कलम। और टोटल छात्र जो है वे 100 है, टोटल छात्र कितना है 100, और इसी 100 छात्र को 120 कलम बांटते हैं। क्या को कलम बांटते हैं 120 कलम उसको कोची करते हैं बांट देते हैं। तो विजेता छात्र को क्या को कलम मिला, और विजेता छात्र की संख्या ज्ञात करना है, सॉरी विजेता छात्र की संख्या, क्योंकि एक विजेता को 2 कलम मिलता है और जो विजेता नहीं है उसको 1 कलम मिलता है, और यही 120 कलम को ये दोनों में बांटना है, विजेता और उपविजेता में। तो विजेता की संख्या यानी कि केगो बच्चा जीता है उसी की संख्या ज्ञात करना है। जैसे कि सपोज डेट मानेंगे 2 गो दोस्त है, ठीक है, ये पहला दोस्त ये दूसरा दोस्त, और दोनों के पास मिला करके 100 है। कितना है 100 है। अगर पहले दोस्त के पास 40 रुपया है तो दूसरे दोस्त के पास कितना होगा, अगर टोटल में से अगर ये 40 को घटा देंगे तो ये 60 बचेगा, तो दूसरे दोस्त को कितना मिल जाएगा 60 रुपया मिलेगा कि नहीं। अब देखेंगे थोड़ा सा, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 100 पूरेगा कि नहीं, हाँ, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि पहले दोस्त को कितना है, यानी कि पहला दोस्त को कितना है, यानी कि विजेता और उप विजेता यानी कि जो जीता नहीं है। अगर मान लेते हैं कि विजेता की संख्या x है, यानी कि एक दोस्त के पास x है तो दूसरे दोस्त के पास कितना 100 माइनस x पता चल जाएगा, क्योंकि जब अभी पता चला कि पूरे में से पहले को घटा देंगे तो दूसरे का पता चल जाएगा। अब देखेंगे विजेता को कलम की संख्या 2 और उपविजेता को कलम की संख्या 1। अब टोटल 120 कलम है, तो कलम को कलम के बराबर कर देंगे तो हमारा कोची आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि माना विजेता छात्र को कलम दिए, विजेता छात्र को कलम दिए, कितने कलम दिए माना विजेता छात्र की संख्या x, माना विजेता छात्र की संख्या
छात्र की संख्या कितना है, x है। कितना है, x है। विजेता छात्र की संख्या कितना है, x है। तथा उपविजेता, उपविजेता यानी कि जो जीता नहीं उसको उपविजेता बोलते हैं। उपविजेता छात्र की संख्या कितना हो जाएगा, छात्र की संख्या कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस एक्स होगा, हो जाएगा हमारा। देखेंगे, अब देखेंगे प्रत्येक विजेता को 2 कलम, ठीक है। प्रत्येक विजेता को कितने कलम, 2 कलम, ठीक है। लिखेंगे एक विजेता को, एक विजेता को, एक विजेता को 2 कलम, एक विजेता को 2 कलम दिए जाते हैं, 2 कलम दिए जाते हैं। तो टोटल विजेता की संख्या क्या गो है, x। तो x विजेता को कितने कलम दिया जाएगा, तो 2 गुना x, तो ये कितना हो जाएगा 2x। यानी कि विजेता को टोटल कलम कितने मिला है, 2x कलम मिला है। क्या वो कलम मिला है, 2x। क्योंकि देखेंगे अगर हमें एक पैकेट बिस्कुट का दाम है 5 रुपया, तो हमें 2 पैकेट बिस्कुट चाहिए, तो 2 पैकेट चाहिए तो 5 गुना 2 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 5 दूना 10, ठीक है। अब हमको पता नहीं कि क्या हम बिस्कुट का पैकेट खरीदे, एक पैकेट का दाम 5 टका, तो x पैकेट का दाम 5 गुना x। तो उसी तरह एक विजेता को 2 कलम, तो x विजेता को कितने कलम मिल जाएगा, 2x मिल जाएंगे। अब देखेंगे एक उपविजेता को, एक उपविजेता को, विजेता को, ठीक है, 1 कलम, कितने कलम, 1 कलम, ठीक है। तो उपविजेता की संख्या कितना है, 100 माइनस एक्स। उपविजेता को कितने कलम, तो 1 गुना ये 100 माइनस का x हो जाएगा, तो ये कितना होगा, गुना करने पर 100 माइनस x कलम दिया जाएगा। किसको, उपविजेता को। कितने को, उपविजेता को दिया जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर हमें चाहिए किसका मान, x का मान। देखेंगे टोटल यानी कि विजेता, विजेता और उपविजेता को कुल कलम दिए, कुल कलम दिए, ठीक है। कुल कलम कितने दिए, 120 को। यानी कि विजेता और उपविजेता को मिलाकर के कुल कितने कलम दिए हैं, 120 कलम दिए हैं। कितने कलम दिए हैं, 120। तो विजेता को कितने कलम मिला, 2x, ठीक है। अब प्लस कुल मतलब जोड़, और उपविजेता को कितना, 100 माइनस का x, इतना कलम मिला। और इसी दोनों को मिलाकर के कुल कितने कलम मिला है, 120 कलम। अब इसको आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2x प्लस ये 100 माइनस एक्स, अब बराबर का कितना, 120। अब देखेंगे ये 2x प्लस में और ये x माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया होगा। देखेंगे एक स्टेप और लिख लेते हैं, 2x माइनस का कितना, x, और ये प्लस का 100 उधर जाकर के किस में, माइनस का 100 हो जाएगा। देखेंगे अब 2x में एगो x चल गया, क्या x बचा, एगो x, 120 में 100 चल गया, तो कितना बचेगा, 20। कितना बचेगा, 20। यानी कि x का मान कितना पता चल गया, 20। और जब x का मान पता चल गया 20, तो अब देखेंगे हम क्या माने थे, पूछ रहा था कि विजेताओं की संख्या ज्ञात करें। तो विजेता छात्र की संख्या कितना है, x। तो विजेता छात्र लिख लेंगे, विजेता छात्र की संख्या, विजेता छात्र की संख्या। तो विजेता जे को निकला था उसको x माने थे, x का मान कितना निकल गया, 20। यानी कि 20 को विजेता था, ठीक है। के गो विजेता था, 20 को, तो x का मान कितना निकला, 20। ये हमारा कोची हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर। अब देखते हैं आगे अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें, दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। अब देखेंगे दोनों की वर्तमान उम्र हमें कुछ करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, देखेंगे रवि है, ठीक है, एक क्या है, रवि है, और उनके कोची है, पिताजी है, यही है ना। अब देखें कहता है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। अगर सपोज डेट मान लो कि रवि की अगर वर्तमान आयु 10 साल होता होगा, कितने साल होता होगा, मान लेते हैं कि रवि की वर्तमान आयु कितने साल होता होगा, 10 साल होता होगा। तो उसके पिता इससे कितने गुना ज्यादा है, 3 गुना। इससे कितने गुना ज्यादा है, 3 गुना। रवि से 3 गुना ज्यादा, तो 3 गुना कर देंगे, और 3 गुने से कितने वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक है। तो 10 या 30 और 5 35,
यानी कि उसके पिता की आयु कितना हो जाएगा 35। अगर रवि का वर्तमान आयु 10 साल है तो उसके पिता की आयु कितना हो जाएगा 35 साल। अब हमें पता ही नहीं है कि इनकी वर्तमान उम्र क्या है, तो मान सकते हैं माना रवि की वर्तमान आयु कितना x, तो उसके पिता की आयु कितना हो जाएगा इसका 3 गुना। कितने गुना? इसका 3 गुने से कितने अधिक 5 अधिक, तो ये x, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस का 5 होगा हमारा। अब देखते हैं ये इनकी वर्तमान आयु। अब आगे क्या आता है कि 5 वर्ष बाद यानी कि पहले उम्र हमारा घटता है, बाद में उम्र कुछ ही होता है जुटता है, यानी कि 5 वर्ष बाद अब दोनों का आयु को जोड़ेंगे। देखेंगे यहाँ पे अगर दोनों का 55 साल आयु के बाद अगर ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो रवि की आयु 15 साल होगा तो उनकी आयु कितना हो जाएगा 35 5 40 साल। अब इसी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 10 50 5 55। ये कितना आयु हो जाएगा 5 साल बाद। अगर रवि का उम्र 10 साल होगा, पिता का उम्र 35, तो 5 साल बाद दोनों के आयु का योग कितना हो जाएगा 55 वर्ष। तो वही कह रहा है कि अगर उनके आयु x है तो उनके पिता की आयु कितना 3x प्लस 5। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद इसका भी 5 साल बढ़ेगा, इसका भी 5 साल बढ़ेगा, तो इसी दोनों को उम्र को जोड़ देंगे तो कितना पुर जाएगा 47, यानी कि 47 वर्ष। कितनी उम्र हो जाएगा 47 वर्ष। यहां तक समझ गए? तो देखते हैं सवाल को हल कर देते हैं। देखेंगे क्या कह रहा है। मान लेते हैं कि माना रवि की वर्तमान आयु कितना है x वर्ष। कितने वर्ष? x वर्ष। तथा पिता की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा इससे 3 गुना, यानी कि रवि से कितने गुना 3 गुना से कितने अधिक 5 वर्ष अधिक, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 5। ये वर्तमान आयु निकल गया। ठीक है, ये कौन सा आयु निकल गया? वर्तमान आयु निकल गया। अब देखेंगे 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु कितना होगा। देखेंगे रवि, ये है रवि और ये कौन सी है उसका पिताजी। ठीक है, रवि की वर्तमान आयु कितना है x, तो उनके पिता की वर्तमान आयु कितना है 3x प्लस 5। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो दोनों का 55 साल जुड़ जाएगा, इसका भी 55 साल जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 5 और ये कितना हो जाएगा 3x प्लस का 10। ये इनकी आयु हो जाएगा, ये पिता की आयु और ये रवि की आयु। ये कब का आयु निकला 5 वर्ष बाद। और जब 5 वर्ष बाद दोनों की आयु को जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा 47 वर्ष। कितने पुर जाएगा 47 वर्ष। तो देखते हैं दोनों के आयु को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 5 वर्ष बाद दोनों के उम्रों का योग, यानी कि आयु के योग कितना होगा, ये हो जाएगा 47 वर्ष। कितना वर्ष? 47 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद रवि की आयु x प्लस 5 और 5 वर्ष बाद पिता की आयु 3x प्लस 10 और इसी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा 47 वर्ष। कितना पुर जाएगा 47 वर्ष पुर जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे ये अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 5 और प्लस का 3x प्लस का 10, क्योंकि प्लस प्लस है तो सब प्लस में हो जाएगा। अब देखेंगे आगे ये x और ये 3x मिलकर के क्या होगा x 4x, ये 5 और 10 कितना हो जाएगा 15 और ये बराबर का कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो देखेंगे तो ये 4x बराबर ये 47, ये प्लस में तो उधर जाकर के किस में माइनस में, तो ये 15 को हो जाएगा घट जाएगा। तो ये 4x बराबर ये 7 में 5 गयो कितना 2, 4 में 1 गयो कितना 3 हो गया। तो ये x बराबर कितना निकल जाएगा 32/8 निकल जाएगा। सॉरी, ये 32/4 होगा। देखेंगे अब ये 32 और ये 4 गुना में है तो इधर जाकर के किस में भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ये 4 8 32, तो x का मान कितना निकल गया 8। x का मान कितना निकल गया 8। जब x का मान 8 निकल गया तो अब दोनों का उम्र ज्ञात करना है। कौन सी करना है? दोनों का वर्तमान उम्र। तो रवि का जो था वर्तमान उम्र, रवि का वर्तमान उम्र, ठीक है, कौची माने थे x, x का मान कितना निकल गया 8 वर्ष। ठीक है, और पिताजी के वर्तमान आयु, पिताजी के
वर्तमान आयु कितना, ये था 3x प्लस का 5, यही था ना। तो x के जगह पे कितना, 8 प्लस का 5, 8 तिया 24 और प्लस 5 होगा, कितना हो जाएगा 24 और 5, 24 और 5 कितना हो जाएगा, 24 5 29। इतने वर्ष किसका आयु निकल गया, उनके पिताजी का। और उनका रवि का वर्तमान उम्र कितना, 8 वर्ष। ठीक है, तो देखते हैं यहीं पर हमारा क्वेश्चन हो गया, प्रश्न समाप्त हो गए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज इतना ही, जय हिंद।